नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब अपने चुनावी साल में एंट्री करने वाला है। मार्च के बाद उसके चुनावी साल की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मार्च 2017 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री की थी और सरकार बनाई थी। अब 2022 जो है वो आने वाला है। ऐसे में जब चुनावी साल की शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अचानक से एक्टिव मोड में आ जाती हैं। 4 साल तक डीएक्टिव मोड में रहती हैं, अचानक से एक्टिव मोड में आ जाती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां तो हैं वो जो एक्टिव मोड में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी हो गई कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी। इनके नेता तो एक्टिव मोड में है, लेकिन एक ऐसी भी पार्टी थी जो थोड़ी सी डीएक्टिव मोड में चली जा चुकी थी, जो साइलेंट मोड में थी। नाम है बहुजन समाज पार्टी। उनकी नेता, उनकी प्रमुख मायावती अब अचानक से जागी हैं और उनको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो गड़बड़ नजर आ रही है। वो ये कह रही हैं कि अचानक से अब चुनावी साल है तो इसलिए यहां पर नेताओं की, वकीलों की जो है वो हत्या होनी शुरू हो गई है और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ट्वीट करके मैं आपको बताता हूं। लिखा है, यूपी में विधानसभा और पंचायत चुनाव से पहले नेताओं, वकीलों और व्यापारियों आदि की हत्याओं का दौर शुरू हो जाना चिंताजनक है, किंतु अति दुखद व निंदनीय है कि इन घटनाओं को गंभीरता से न लेकर इन्हें पुरानी रंजिश आदि बताकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना सरकार ध्यान दे। यानी वो ये कह रही हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले भी पंचायत चुनाव है, उससे पहले नेताओं का, वकीलों का और व्यापारियों का जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर हो रहा है वो काफी चिंताजनक है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि इसे एक तरीके से पुरानी रंजिश का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। इससे पहले भी जैसे कि हाथरस कांड हुआ था, तब भी मायावती लगातार मुखरती, लेकिन बीच बीच में डीएक्टिव मोड में चली जाती हैं। अब अचानक से फिर से एक्टिव मोड में आई हैं और ये जो लगातार हत्याएं हो रही हैं इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या इसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। कोई ना कोई प्रवक्ता तो उनके इस ट्वीट पर जवाब जरूर देगा और सरकार का पक्ष बताएगा कि आखिरकार उनका क्या पक्ष है, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर ये आरोप सिर्फ और सिर्फ सियासत से प्रेरित है। क्योंकि ज़्यादातर तो यही जवाब आता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है विपक्षी पार्टियों को, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा तो ज़्यादा कोई जवाब आता है नहीं। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जो मायावती कह रही हैं वो सही है? क्या ये जो हत्याएं हो रही हैं ये चुनाव की वजह से हो रही हैं, चुनाव करीब हैं उससे इनका कोई लेना देना है, या फिर ये आपसी रंजिश के मामले हैं, इसको विपक्ष जो है वो हत्या बताकर एक तरीके से सनसनीखेज बनाना चाहता है? आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया।